Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss about the designing of PDA for the problem L equal to NAW equal to NBW where W belongs to AB star. यानी जो भी वर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ एज इक्वल होंगे नंबर ऑफ बीज के, और जो वर्ड होगा वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग बिकॉज स्टार लगा हुआ है. तो NAW का मतलब नंबर ऑफ एज इन वर्ड W, NBW का मतलब नंबर ऑफ बीज इन वर्ड W. ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं उस लैंग्वेज में वो देख लेते हैं. तो पहला पेज पॉसिबल केस क्या होगा कि नंबर ऑफ एज जीरो हो नंबर ऑफ बीज जीरो हो. वो किसके लिए पॉसिबल होगा? नल स्ट्रिंग के लिए, यानी कि एप्सिलॉन या लैम्डा. ए बी है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर है 1, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी 1, नंबर ऑफ ए 2 नंबर ऑफ बी 2. इसमें भी ए और बी 2 हैं, ए और बी 2 हैं, ए और बी 2 हैं, ए और बी 2 हैं. ऐसे ए और बी 3 भी हो सकते हैं, ए और बी 4 भी हो सकते हैं, ए और बी 5 भी हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन किसी भी ऑर्डर में ए और बी आ सकते हैं. अब आता है कि इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है. तो हमें जैसा कि पता है कि जो हमारा इनपुट टेप होता है उस पर आपके सिंबल्स रखे आते हैं. जो स्ट्रिंग होती है, कोई भी हम सैम्पल स्ट्रिंग ले लिए हैं, स्ट्रिंग की जो एंड होगा उसमें आपको लैम्डा से इंडिकेट करता है कि ये नल पड़ा हुआ है सिंबल. ये पीडीए है, ये यहाँ से रीड हेड होता है, यहाँ पर ये स्टैक है. स्टैक में एक सिंबल हमेशा पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पुश डाउन सिंबल Z0. इसमें आप पुश और पॉप 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, पुश पॉप और नो चेंज. 3 ऑपरेशंस पॉसिबल हैं इसमें. ठीक है, तो इसलिए इसको रीड हेड कहते हैं क्योंकि इसमें पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं और नो चेंज भी कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा. पहले सिंपल लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांजिशन फंक्शन देख लेंगे. मान लीजिए ये स्ट्रिंग है आपकी ए बी बी ए बी बी ए लैम्डा. किस तरीके से आप स्टैक में डालोगे और किस तरीके से पॉप आउट करोगे. मान लीजिए पहला ए आया, लॉजिक क्या कहता है, ए आए स्टैक में डालते जाओ, ए आया डालते गए, ए आया डालते गए. जैसे ही अपोजिट सिंबल आया, बी आया इसी को बाहर कर दो, फिर बी आया इसी को बाहर कर दो, फिर यहाँ पर ए है, फिर Z0 है, फिर ए आया, फिर ए को डाल दिया. ये तो दोनों बाहर निकाल दिए, तो ये जो ए आया यहाँ डाल दिया. फिर बी आया, फिर बी के बदले इसी को बाहर कर दिया, फिर बी आया, फिर बी स्टैक में डाल दिया, फिर ए आया, इस ए के बदले इस बी को बाहर निकाल दिया. फिर जैसे ही यहाँ लैम्डा या Z0 आया फाइनल स्टेट पहुँचा दिया. यानी आपको क्या करते जाना है, सेम सिंबल आते आ रहे हैं, एक टाइप के सिंबल जैसे ए आ रहे हैं तो स्टैक में डालते हो, जैसे अपोजिट सिंबल आए तुरंत बाहर निकाल दो. ऐसे ही ये है इसका. मान लिया मैंने एक और सिंबल लिया स्ट्रिंग, बी आया स्टैक में डाल दिया भाई, यहाँ बी यहाँ Z0 आपने स्टैक में डाल दिया, फिर बी आया स्टैक में डाल दिया, जैसे अपोजिट सिंबल ए आया इस बी को बाहर निकाल दिया, फिर ए आया, फिर मैंने इस बी को बाहर निकाल दिया. अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर Z0 है, स्टैक में डाल दीजिए. फिर यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी पड़ा हुआ है, फिर इस बी को बाहर निकाल दीजिए. ठीक है, फिर यहाँ पर ए आया स्टैक में डाल दीजिए, फिर बी अपोजिट आया, फिर इसको बाहर निकाल दीजिए. फिर यहाँ पर जब लैम्डा बचे, यहाँ पर Z बचे, तो आप फाइनल स्टेट पहुँचा दीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अपोजिट सिंबल आने पर हमें क्या करना है, स्टैक से पॉप आउट कर दिया है. सेम सिंबल आने पर हमें कोई चेंज नहीं करना है. तो अब देखते हैं इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे होगा. अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला केस जो कि सबसे हटके है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज क्या है, 0 है. तो टेप पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, लैम्डा है. लैम्डा का मतलब नंबर ऑफ एज 0 नंबर ऑफ बी 0. ठीक है, इस केस के लिए क्या करेंगे, अगर इनिशियल स्टेट में आपका नल स्ट्रिंग है, यहाँ पर Z0 पड़ा हुआ है, तो सीधा आप क्या कर देंगे, QF फाइनल स्टेट पहुँचा देंगे, Z0 को बाहर कर देंगे. तो ये आपका इनिशियल केस हो गया जिसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज के, दैट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग. उस केस के लिए हमने अलग से केस लिख दिया. बाकी केसेस क्या होंगे, इस टाइप के केसेस होंगे, उनके लिए यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है. देखिए किस तरीके से लॉजिक वर्क करेगा. अभी हमने आपको समझाया था किस तरीके से स्टैक में डालना है. ए आया Z0 है, Q0 में ए आया Z0 है, हमने क्या बताया, स्टैक में डालना है, स्टैक में डाल दिया, Z0 के ऊपर ए डाल दिया. स्टेट चेंज क्यों नहीं किया हमने, स्टेट चेंज हमने इस बार इसलिए नहीं की कि जरूरी नहीं कि ये Q0 ए यहाँ पर Z0 यहाँ पर एक ही बार आए, ए यहाँ पर Z0 आए एक ही बार आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा रिपीट भी हो सकता है. क्यों?
क्योंकि आप देखिए ए यहाँ है, जेड नॉट यहाँ है। जैसे ही आपने ए को यहाँ डाल दिया, फिर ए आएगा, फिर आप यहाँ डाल दोगे। जब ये दो बी आएंगे, जब दो बी दो ए को बाहर निकाल देंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जेड नॉट। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि ए और जेड नॉट वाला केस क्या हो, एक बार आए, ये रिपीट टाइम भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, स्टेट चेंज नहीं किया, इसको किस फॉर्म में रहने दिया, लूप के फॉर्म में रहने दिया। ठीक है, तो क्यू नॉट स्टेट में अगर यहाँ ए है, यहाँ जेड नॉट है, यानी पहला सिंबल क्या है, ए है, ए यहाँ जेड नॉट है। आपने क्या किया, जेड नॉट के ऊपर ए को डाल दिया, जेड नॉट के ऊपर ए को डाल दिया, स्टेट सेम रहने दी, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी आगे भी आ सकती है। अब क्या है कि जरूरी थोड़ी है पहला सिंबल ए ही आए, ऐसा भी तो हो सकता है पहला सिंबल बी आए, जैसे यहाँ है पहला सिंबल क्या है, बी है, उस समय यहाँ क्या होगा, जेड नॉट होगा। तो वो भी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। क्यू नॉट में हो सकता है पहला सिंबल बी आए, यहाँ पर जेड नॉट हो, तो स्टेट सेम रहेगी, जेड नॉट के ऊपर आप क्या डाल दोगे, बी को डाल दोगे, ये डाल दो। तो पहले दो केसेस हमने कब लिखे हैं, जब पहला सिंबल ए या बी होता है और स्टेप में क्या पड़ा हुआ है, जेड नॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे के केसेस के लिए क्या करना है, आगे केस ये कहते हैं इसमें कि अगर सेम सिंबल आ रहा है, यानी यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो डालते जाओ, और अपोजिट है तो निकालते जाओ। सिंपल ये लॉजिक है। स्टेट आपकी चल रही है, यहाँ पर ए हमने एक डाल ही दिया था, जैसे हमने आपको बताया था इस प्रॉब्लम के लिए। फिर यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, सेम सिंबल है। सेम सिंबल के केस में क्या करना है, जो पड़ा हुआ है सिंबल, जो अगला सिंबल आ रहा है, अगर दोनों सेम है तो क्या करना है, स्टेट तो सेम रखनी है। ए है, अगला ए भी डाल दिया, यानी सेम अगर स्टेट, जो नया सिंबल है और पुराना सिंबल दोनों सेम है, तो हमें क्या करना है, पुश करते जाना है। और ऐसा बी के साथ भी तो हो सकता है, हमने कहा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो डालते जाओ। यहाँ पर बी है, मान लीजिए पहला बी आया, हमने यहाँ डाल दिया, दूसरा बी आया तो भी तो यहाँ बी पड़ा हुआ है। तो ए सेम हो या बी सेम आए, यानी कि जब तक सेम सिंबल आ रहे हैं, आपको क्या करना है, क्यू नॉट में अगर टेप पे बी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बी है, तो भी आपको क्या करना है, पुश कर देना है, जो नया बी है उसको पुराने बी के ऊपर डाल देना। ठीक, क्योंकि इसका लॉजिक ये कहता है कि जब सेम सिंबल है तो स्टैक में डालते जाएंगे, अपोजिट आएंगे तो निकलते जाएंगे। ठीक है, तो जब तक सेम सिंबल इन दोनों केसों में आ रहा है, आपने क्या यूज किया, ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन यूज किया। अब जैसे अपोजिट सिंबल आने, अपोजिट में क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या, क्यू नॉट में या तो टेप पर ए पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर, स्टैक में बी पड़ा हुआ है, या टेप पे बी पड़ा हुआ है, स्टैक में ए है। अपोजिट सिंबल, टेप पर ए, स्टैक में बी, टेप पर बी, स्टैक में। अपोजिट सिंबल जब भी आएगा, ठीक है, कितनी बार आया, आप स्टेट तो सेम रखोगे और लूप से पॉप आउट करते रहो। हमने पॉप आउट किया, तो अपोजिट सिंबल्स पर पॉप आउट करते जा रहे हैं, सेम सिंबल पे पुश करते जा रहे हैं। ये सिंबल इसका लॉजिक है। देख लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए भी। इस केस के लिए पहले बता देता हूँ। ए आया, जेड नॉट है, स्टैक में डाल दिया। ए आया, ए पड़ा हुआ है, स्टैक में डाल दिया। बी आया, अपोजिट सिंबल आया, यहाँ ए पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, बी के बदले ए को पॉप आउट कर देंगे। फिर बी आया, फिर ए पड़ा हुआ है, अपोजिट सिंबल को पॉप आउट कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ए आया है, यहाँ पर जेड नॉट है, स्टैक में डाल दो। फिर यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, अपोजिट सिंबल है, पॉप आउट करो। फिर यहाँ पर बी है, यहाँ पर जेड नॉट है, स्टैक में डाल दो। फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अपोजिट सिंबल है, पॉप आउट कर दो। ठीक, तो अपोजिट पे पॉप आउट, सेम पर पॉप पुश इन, इस कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। स्ट्रिंग हो चाहिए स्ट्रिंग, आप दोनों के लिए वेरीफाई करें। ठीक है, स्टेट हमने चेंज नहीं किया लास्ट तक, कि पूरी स्ट्रिंग पास हो, पूरी स्ट्रिंग का जो भी आएगा इसी कंटेंट पे ऑपरेशन होता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, स्टेट तो यही रहेगी क्यू नॉट। लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ जेड नॉट आएगा, तो यही वाली स्टेट रिपीट होगी सबसे पहले वाली, क्योंकि स्टेट क्या चल रही है अभी तक, क्यू नॉट। यहाँ पर क्या आएगा जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, लैम्डा। यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको क्या कर देना है, क्यू एफ फाइनल स्टेट पहुँचा देना है, जेड नॉट को बाहर कर देना। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पीडी डिजाइन कर सकते हैं। मैं नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ एज, सिंपल लॉजिक, सिमिलर सिंबल,
क्वेश्चन अपोजिट सिंबल पॉप आउट, इसका कंसेप्ट है NA इक्वल टू NB। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ this PDA. If you have any difficulty or doubt related to this numerical, you can ask in the comment section. Thank you so much.